काइजू नंबर 8 एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। एक नया एनीमे होने के बावजूद आपने पिछले एपिसोड को बहुत अच्छा प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा काप्का हिबिनो जो कि 32 इयर्स ओल्ड है, उसके मुंह के अंदर एक काइजू घुस जाता है और उसके बाद वो खुद एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं टीवी पर उसी काइजू यानी काइजू नंबर 8 के बारे में बताया जा रहा है। बताया जाता है जो काइजू भाग गया है उसे अभी भी ढूंढा नहीं गया है, उसका डॉक्यूमेंटेड नंबर है नंबर 8 यानी काइजू नंबर 8। जापान डिफेंस फोर्स उसे ढूंढने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और तभी देखते हैं क्लीनिंग कंपनी से काप्का के सारे कलीग्स ये देख रहे थे और कहने लगते हैं अरे यार अब तक उसे नहीं ढूंढ पाए हैं, नहीं ढूंढ लेंगे, या फिर शायद हो सकता है वो ऑलरेडी मर चुका है। वहीं पे हम रेनो को देखते हैं, वो ये देख के सोचने लगता है ये तो हाथ से बाहर निकल रहा है, 3 महीने हो चुके हैं फिर भी अब तक मेरे सीनियर यानी काप्का हिबिनो वो अब तक डिफेंस फोर्स के टारगेट के अंदर है। डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक आदमी इचिकाबा को कहता है हे रेनो इचिकाबा, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। वो लेटर जब देखता है वो डिफेंस फोर्स की तरफ से आया था, वो एग्ज़ाम वो लोग पास कर चुके हैं। वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। भागते भागते हम देखते हैं वो काप्का के पास आता है। काप्का को देखते हैं वो एक काइजू के ऊपर बैठा हुआ खाना खा रहा है। वो चिल्ला के कहने लगता है सर हम लोग पास हो गए हैं सर। और तभी देखते हैं काप्का अपना सर घुमाता है और उसे हम काइजू के रूप में देखते हैं। वो कहता है सीरियसली। पर तभी देखते हैं रेनो उसे आके एक बहुत जोर से किक मारते हुए कहता है क्या सोच के आप इस रूप में ट्रांसफॉर्म हुए हो। वो भी 3 में। काप्का कहता है अरे ऐसा इतना ज़्यादा भी मत सोचो, मैं अब कंट्रोल कर सकता हूँ, देखो मेरा बॉडी। पर रेनो उसकी तरफ देखते हुए कहता है आपका फेस वो तो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। काप्का कहता है वो कभी कभी हो जाता है, अभी तक पूरा कंट्रोल नहीं आया ना। रेनो फिर से चिल्लाते हुए कहने लगता है आपको क्या पता है, अभी भी आपके बारे में ही चारों तरफ न्यूज़ चल रहा है। उसे इतना ज़्यादा चिल्लाते हुए देख के काप्का अपना भूल स्वीकार करता है। तभी देखते हैं रेनो उसे वो लेटर देता है पर काप्का इतना ज़्यादा खास कुछ रिएक्शन नहीं देता है। ये देख के रेनो कहता है आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। पर कुछ देर बाद रेनो कहता है सर क्या आप अपने इस बॉडी के साथ वहाँ पे एग्जाम में जाने के बारे में सोच रहे हैं। पर काप्का को देखते हैं वो फिर से काइजू का फेस बनाते हुए कहता है अरे तुमको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इसे छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। पर ये देख के फिर से रेनो उसे डांटने लगता है और कुछ देर बाद कहता है एक बार अगर उन्हें आपके बारे में पता चल गया किसी भी तरीके से तो हो सकता है वो आपको मार देंगे या फिर आप कभी भी एग्ज़ाम दे ना पाए। काप्का कहता है हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं एग्ज़ाम दूंगा। 3 महीना बीत चुके हैं, मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया है पर अब तक मुझे ऐसा कुछ खास नहीं मिला है। पर मैं अब 32 साल का हो चुका हूँ, लिटरली ये मेरा लास्ट चांस है, तो मैं इस मौके को गवा नहीं सकता। ये सुन के रेनो कहता है ओके सर, फिर तो आप मेरा ओपोनेंट हुए। वहाँ पे जाने के बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, आफ्टर ऑल आप मेरी राइवल जो हो। पर कुछ देर बाद दिखते हैं काप्का ढक्कन खोलने के लिए भी काइजू का रूप ले लेता है। ये देख के रेनो फिर से चिल्लाने लगता है और गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद काप्का सोचने लगता है थैंक गुडनेस, अगर मैं पहला पड़ाव में ही अगर फेल हो जाता तो मैं अपने कलीग को या फिर अपने जूनियर को क्या मुंह दिखाता, वो मुझसे क्या सीखता। ऑलराइट, अब मुझे दूसरे एग्ज़ाम के बारे में सोचना होगा। 10 दिन बाद देखते हैं डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स सिलेक्शन एग्ज़ाम के टेस्टिंग साइट में हम देखते हैं काप्का और रेनो दोनों आ चुके हैं। वो लोग अपने गाड़ी को पार्क करने के बाद जब उस बिल्डिंग को देखते हैं दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग पिछले वाले बेस से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। रेनो भी चारों तरफ बहुत सारे ऑफिसर्स को देखता है और देख के उसे कहने लगते हैं देखिए सर, अगर आप एक बार भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए, गलती से भी किसी ने आपको देख लिया तो मुश्किल हो सकता है सर, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। वो लोग यही सारे बातें करने लगते हैं। तभी देखते हैं कुछ देर बाद पीछे से आवाज़ आता है हे ओल्ड मैन। पर वो नहीं सुनता, फिर से आवाज़ आता है मैंने कहा हे ओल्ड मैन। तब पीछे मुड़ता है और पीछे हम एक लड़की को देखते हैं। वो कहती है हाँ मैंने तुमको ही कहा है हे ओल्ड मैन, या फिर और कोई तुम्हारे जैसा बुढ़ा तो है ही नहीं। पर काप्का को ये समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी तरफ उंगली करते हुए कहता है क्या मैं ओल्ड मैन। तभी देखते हैं गुस्से में उसके पास जाते हुए चिल्लाने लगता है और कहता है मैं कोई बुढ़ा आदमी नहीं हूँ, मेरा उम्र अभी सिर्फ 32 साल है। पर यह सुन के फिर से वो कहती हैं डेफिनेटली, इसलिए तो मैंने कहा तुम एक बुढ़े आदमी हो। ये सुन के काप्का को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। पर वो कहती है तुम्हारा वो कार वहाँ से हटाओ, वो जगह मुझे चाहिए, मुझे अपनी कार पार्किंग करनी है। ये सुन के काप्का गुस्से में कहता है बहुत सारे खाली जगह है, तुम्हें वही जगह क्यों चाहिए। वो कहती है क्योंकि उसका नंबर 55 वो मेरी लकी नंबर है।
ये सुन के कापका को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें अपने बड़े की रिस्पेक्ट देने की कोई आदत नहीं है क्या? कैसे रिस्पेक्ट देना है तुम्हें पता नहीं है? वो कहती है, बहुत हो चुका है, अब जो करना है मैं खुद करूँगी। तभी देखते हैं वो अपना ड्रेस उतारने लगती है। ये देख के कापका अपनी आंखें बंद करता है, पर तभी देखते हैं उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा एक बहुत ही ताकतवर सूट होता है। ये देख के कापका और रेनो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और ये सिर्फ दिखने के लिए खूबसूरत नहीं है। तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो लड़की कापका की कंपनी के कार को एक ही हाथ से उठा लेती है। रेनो और कापका दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो उसकी कार को एक ही हाथ से उठाते हुए बाहर से दूर फेंक देता है। ये देख के कापका बहुत ज़्यादा डर जाता है। पीछे से रेनो कहता है, कौन हो तुम? तभी वो कहती है, एग्जामी नंबर 2016 किकोरू शिनोमिया। मेरी हॉबी है काइजूस को स्लेइंग करना, काइजूस को मारना, ये कभी मत भूलना। पर उसके नाम सुन के रेनो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। पर तभी देखते हैं कापका उसके पास जाता है और कहता है, क्या ये तुम मेरे बारे में या फिर काइजू के बारे में बोल रही थी? रेनो तभी कहता है, हम लोग काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं। पर किकोरू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था डिस्पोजल वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वो पीछे देखती है कि कापका अपनी कार को अपने हाथों से ठीक कर रहा है, मतलब उल्टी हुई कार को सीधा कर रहा है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। शौक होते हुए सोचने लगती है, क्या उसके पास अपना खुद का प्राइवेट सूट है? तभी फिर से कापका भी उसी के तरह डायलॉग मारते हुए कहता है, एग्जामी नंबर 2032 कापका हिबिनो, और तुम मेरे बारे में कभी मत भूलना लिल मेसी। ये सुन के किकोरू बस उसे देखता रहता है। पर दूसरी तरफ देखते हैं एक बूढ़े आदमी आके उसी जगह पे किकोरू के कार को रख देता है। कुछ देर बाद किकोरू जाते हुए कहने लगती है, ओके कापका हिबिनो, मैं हर बार तुम्हारा फूल बनाऊंगी, बस देखते रहना। वो चली जाती है। कापका उसे देखता रहता है। पर तभी देखते हैं वहाँ पे उसके सामने रेनो आता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, वेल, क्या आपने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया वहाँ पे? वो डरते हुए कहती है, अरे मैंने बहुत ही ध्यान से अपने पावर्स का इस्तेमाल किया है। मैंने सिर्फ अपने उसी बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म करा था जो कि कोई नहीं देख सकता है। वो लोग बात कर रहे थे। तभी देखते हैं वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुना है, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है? वो लोग कहते हैं, नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ है। पर तभी देखते हैं रेनो जाने लगता है और कहने लगता है, दोबारा कभी ऐसा मत करना, अगर करोगे तो हमें बाहर फेंक दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम डिफेंस फोर्स सिलेक्शन एग्ज़ाम के सेकेंड स्टेज को देखते हैं। कहा जाता है कि ये सेकेंड स्टेज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा मुश्किल इस टेस्ट को अब तक के सबसे ज़्यादा टफेस्ट टेस्ट में गिना जाता है, या फिर आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा टफेस्ट टेस्ट यही है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कापका भागे जा रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा पीछे है। उसके सामने उसके सारे ओपोनेंट्स भागे जा रहे हैं। वो सोच रहा है, मैं ऐसे कीप अप नहीं कर सकता, मैं भाग नहीं सकता, पर वो लोग तो बहुत आगे जा रहे हैं, मैं क्या करूं? और जब से मैं पास हुआ था तब से मैं अपने आप को ट्रेन करने में लगा हुआ था। बहुत दिन से मैं खुद को ट्रेन कर रहा था इसी दिन के लिए। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेनो और कापका इसी बारे में बात कर रहे थे। वो लोग सेकंड स्टेज के बारे में बात कर रहे थे, जिसे कि 2 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है फिटनेस टेस्ट और सेकंड में होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, ये 2 पड़ाव में से पहला जो पड़ाव है फिटनेस टेस्ट, इसी को पार किया जा सकता है, क्योंकि ये इन 2 पड़ाव में सबसे ज़्यादा आसान है। इसमें कुछ भी किया जा सकता है, खुद को ट्रेन करके भी कुछ करा जा सकता है। पर जो सेकंड स्टेज है उसको पार करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें हमेशा जो प्लेयर होता है उसका पीठ दीवार पे लगा हुआ होता है, वो और ना पीछे और ना आगे जा सकता है। मतलब अगर वहाँ पे तुम जीत नहीं पाए या फिर पास नहीं हो पाए तो वही से तुम्हें छोड़ना होगा और तुम फिर से दोबारा, और तुम डिफेंस फोर्स से बाहर। इसीलिए कापका सोचने लगता है, तो फिर मुझे पहले फिटनेस टेस्ट में ही स्कोर करना होगा, ताकि दूसरे टेस्ट में मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर ना झेलना पड़े। पिछले बार मैं इसी जगह पे फेल हो गया था, पर इस बार तभी देखते हैं वो भाग रहा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी उसके दिमाग में आता है, क्या मैं अपनी पावर्स का यूज़ करूं? अगर एक बार मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया तो सबसे आगे मैं ही रहूँगा। पर तभी सुनाई देता है कापका हिबिनो, उसका फिटनेस टेस्ट रिजल्ट आ गया है। 225 में से 219th रैंक आया है उसका। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी देखते हैं उसके पास किकोरू आती है और कहने लगती है, ये पहली बार है कापका हिबिनो जब तुम फूल लग रहे हो, और इतनी जल्दी फूल बन गए तुम। उसके मुंह से ये सुन के कापका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो कहने लगता है, प्लीज़ मेरा नाम भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ प्लीज़।
तभी रेनो कहता है, सर सो आपने रियली अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया, काइजू पावर्स का? वो कहता है, यहाँ पे जो भी आए हैं सब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, ये फेयर नहीं होगा अगर मैंने अपने पावर्स का यूज़ किया, वो भी मेरे एडवांटेज के लिए। इतना ज्ञान की बात करने के बाद तभी फिर से रेनो को पकड़ के चिल्लाने लगता है, मैं कौन होता हूँ ये सारे ज्ञान की बातें कहने के? हाँ ये बहुत ज़्यादा कूल साउंड करते हैं पर मुझे ये कहना नहीं चाहिए। I mean, बहुत साल हो चुके हैं मेरा लास्ट अटेम्प्ट दिए हुए, और अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा मैं हार जाऊँगा, मैं तो डिफेंस फोर्स ज्वाइन ही नहीं कर पाऊँगा। रेनो सबको देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि सर आप अपनी कमज़ोरी की वजह से अपने प्लेस पर आए हैं। तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं। उसके पीछे एक बंदा कहता है, इस बार के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं कैप्टन आशिरो, पर हाँ हर बार की तरह आपको इस बार भी इंटरेस्ट नहीं होगा। पर तभी देखते हैं आशिरो वहाँ पे कापका का फ़ोटो देखती है और ये देख के कहती है, हाँ बोल सकते हो, मैं काम करते करते सुन लूँगी। वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, ओह ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है। ओके चलिए मैं आपको पहले कैंडिडेट के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसका नाम है हारुची इजुमो। रेनो भी कापका को ये सब एक्सप्लेन करने लगता है। वो टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है और शायद वहाँ के वो नंबर 1 प्रॉस्पेक्ट है। और उसके बाद यारू फ्यूरोहाशी द पावर हाउस वेलेडिक्टेरियन, जो कि हाजिरोसी न्यूट्रलाइजेशन टेक्निकल कॉलेज से आया है। और उसके बाद इसके बारे में क्या ही कहा जाए, एओई कागुरागी, ये भी बहुत अच्छा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार के सारे कैंडिडेट्स जो आए हैं बढ़िया कैंडिडेट्स हैं। और इन सब को छोड़ो, उसके बाद आती है वो। रेनो पीछे देखती है, वहाँ पे देखते हैं सभी उसी लड़की को देख रही थी। और उसके बारे में रेनो तभी कहता है, वो वही है जिसके ऊपर सबका नज़र है, जो कि कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में। इसी वजह से वो बन जाती है सबसे कम उम्र में ग्रेजुएशन करने वाली स्टूडेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की को अब तक का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है कि उसके अंदर का टैलेंट जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, किकोरू शिनोमिया। और तभी हम किकोरू को देखते हैं, सारे के सारे कैंडिडेट्स उसे देख के कोई इरिटेट होने लगते हैं, कोई उसके पावर्स देखने के लिए एक्साइटेड है, कोई उसके ऊपर नज़र रखना चाहता है। पर इन सब में से रेयर है कापका, जो कि इनमें से सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि अब तक वो इसी लड़की के साथ झगड़ा करते हुए आ रहा था। वहाँ पे किकोरू आती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब तक मेरे इतने महान होने के बारे में पता चल चुका होगा, है ना कापका? पर वो अपना बात पूरा करती उससे पहले ही हम देखते हैं कापका उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है, तो तुम इतने वक्त से इतने बड़े डील थे तो? पर वो कुछ कहता है उसके पहले ही हम देखते हैं उसके गार्ड्स उसे वहीं पे मारने लगते हैं। वो नीचे गिर जाता है, उसका नाक से खून आने लगता है। यारू कहता है, अरे अब ये बुढ़ा बंदा वहाँ पे क्या कर रहा है और कौन है ये? किकोरू तभी कापका का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये दूसरी बार है जब मैं तुम्हारा मजाक बना रही हूँ और जल्दी ही तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े मजाक के पात्र बन जाओगे। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, पर कापका पीछे से चिल्लाने लगता है। तभी कहता है, हाँ मैं किसे बोल रहा हूँ, अब तो मेरा कोई होप भी नहीं है। पर तभी रेनो कहता है, ना सर यहाँ पे अब भी होप है। ये सुन के कापका हैरान होता है। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, पिछले 2 साल से एग्ज़ाम में काइजू के बॉडी डिस्पोजल का काम टेस्ट हो रहा था। लगता है कि वो लोग भी जानते हैं सिर्फ फाइट करने या फिर काइजू को मारना ही इम्पोर्टेंट नहीं, उसके हर एक बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैंने भी आपके क्लीनिंग कंपनी में ज्वाइन किया था सर। ये सुन के कापका बहुत ज़्यादा पंप अप हो जाता है, आगे की तरफ जाने लगता है और कहता है, तो फिर मैं ज़रूर नेक्स्ट पार्ट में बहुत कमाल करूँगा। तभी सामने जाता है और गेट को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये गेट बहुत ज़्यादा बड़ा था। तभी एक बंदा कहता है, मैं हूँ हेड ऑफ द एग्ज़ाम सिलेक्शन कमेटी, 3rd डिवीज़न वाइस कैप्टन हसीना। भाई हसीना ही हो सकता है, हसीना तो नहीं होगा। आई होप कि ये लड़की नहीं है, सॉरी ये जोक था। और वो गेट खोलने लगता है और कहने लगता है, 2nd सिलेक्शन एग्ज़ाम में आपका टास्क होने वाला है। उसकी बात पूरी ना होते ही कापका कहता है, डिसमेंटल काइजू। पर वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, न्यूट्रलाइज काइजू। और तभी वहाँ पे हम बहुत बड़े और ख़तरनाक बहुत सारे काइजूस को देखते हैं जिनको कि अब उन सबको मारना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा। ये देखिए किकोरू तो बहुत ज़्यादा खुश होती है
पर पीछे रेनो और कापका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कापका को तो काइजू को मारना आता ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और रेनो इसीलिए चौंका हुआ है क्योंकि उसने जो बोला था वो ठीक नहीं हुआ है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। लाइक करा करो यार। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।